Hello friends, so welcome to Easy Learning with Himal. In this video I am going to teach you how to write a message. Now message writing is very easy. जितने भी writing skills हैं, whether it is notice, letter, सबसे जो easy लिखने में होता है वो आपका message होता है और 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है अकॉर्डिंग टू CBSE और इट्स वेरी इजी कि आप मैसेज राइटिंग में यू कैन स्कोर 5 आउट ऑफ 5। तो सबसे ज़्यादा स्कोर आप बाकी राइटिंग स्किल्स के कंपैरिजन में मैसेज में कर सकते हो और इसको लिखने में बहुत ही कम टाइम लगता है। इट टेक्स लेस देन 5 मिनट्स एंड अराउंड 3 to 4 लाइन्स में आप अपना मैसेज लिखते हैं, दैट इज़ लेस देन 50 वर्ड्स। तो मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको सिखाऊंगा मैसेज कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट में एक्सप्लेन करूंगा। बट बिफोर दैट वी विल लुक अप टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पहले पता होना चाहिए बिफोर राइटिंग अ नोटिस। सबसे पहली बात है, नोटिस इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। नोटिस आपको मैसेज इज ऑलवेज रिटन इन अ बॉक्स। जब भी आपको मैसेज लिखना है एक बॉक्स में लिखना है। सेकेंड पॉइंट, मैसेज राइटिंग में कभी भी आप सेंडर्स एड्रेस या रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखते हो। यू ओनली राइट सैल्यूटेशन, डेट एंड time. You only write salutation, date and time. Third, जब आप मैसेज की बॉडी लिख रहे हो so only write important things. मीन्स आपको सिर्फ important things लिखनी है बिकॉज आपको 3 to 4 sentences लिखने हैं सिर्फ। सो डू नॉट एड एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर ओन। खुद से इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी है, जितनी रिक्वायरमेंट है बस उतना ही लिखना है। And you can use short sentences, but it should be meaningful with correct grammar, or sometimes you can use abbreviations also in message. Next, always write message in indirect speech. ठीक है, क्योंकि आप किसी की स्पीच को कोट कर रहे हो तो आपने उसको क्या लिखना है, एक इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। नेक्स्ट, जो सबको कंफ्यूजन रहती है कि मैसेज आपको किस टेंस में लिखना है, तो ऐसा इसका कोई रूल नहीं है। यू कैन राइट इन एनी टेंस एज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन। जैसी सिचुएशन उस हिसाब से आप किसी भी टेंस में आप ये लिख सकते हो, वेदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड इट इज रिटन लेस देन 50 वर्ड्स। तो ये भी आपने याद रखना है कि इसको हमेशा हम लेस देन 50 वर्ड्स में लिखते हैं, तब ये बहुत ईजी होता है लिखना। ठीक है, तो अगर आप प्रॉपर इसका फॉर्मेट फॉलो करोगे सो यू कैन एब्सोल्युटली स्कोर फुल मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट अ मैसेज। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इज दैट यू हैव रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज नॉट एट होम। ठीक है, आपकी मदर घर पे नहीं है और आपको एक टेलीफोन कॉल रिसीव हुई है उनके ऑफिस से। यू आर फॉलोइंग कन्वर्सेशन विद द स्पीकर बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लासेस। ठीक है, आपको ट्यूशन क्लासेस के लिए जाना है तो आप क्या करोगे, मदर के लिए एक मैसेज लिख के जाओगे। सो लीव अ मैसेज फॉर अ मदर इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। सो सपोज यूर राहुल, हेलो मिस्टर रस्तोगी, हेलो मे आई स्पीक टू मिसेस दीक्षित, आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। राहुल, मॉम्स नॉट एट होम राइट नाउ। Mr. Rastogi, in that case you can give her a message, it is urgent. Now this is very important, यहीं से आपकी मैसेज की बॉडी बनेगी। Please tell her that meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Ask her to check her mail as soon as possible for the details. Please don't forget to inform her. Rahul, don't worry, I will tell her as soon as she returns. तो अब उसको यही चीज़ जो उसकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है उसको इसी चीज़ को मैसेज के फॉर्म में उसकी मदर के लिए मैसेज छोड़ के जाना है। तो अब हम लिखेंगे मैसेज। ठीक है, तो मैंने ये बॉक्स ड्रॉ कर लिया। अभी मैंने इसकी एंडिंग लाइन नहीं बनाई है क्योंकि मुझे नहीं पता मेरा मैसेज कहाँ पे ख़त्म होगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, मैसेज को आप एक बॉक्स में लिखो। अब आपने मदर को बताना है कि मिस्टर रस्तोगी ने उनको इंफॉर्मेशन दी है कि उनकी मीटिंग रीस्केड्यूल हुई है और उनको मेल चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमेशा याद रखना, फर्स्ट लाइन हमेशा छोड़ो और सेकेंड लाइन के सेंटर से हेडिंग दो मैसेज। एंड अंडरलाइन इट। उसके बाद लेफ्ट साइड पे लिखो डेट और
थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, हमेशा थोड़ा सा मार्जिन दोनों साइड आपने छोड़ना है, ठीक है। फिर आपने क्या लिखनी है, डेट। तो सपोज टुडे इज 23 जुलाई, तो आई विल राइट 23 जुलाई एंड 17, ठीक है। डेट 23/7/17 नहीं लिखनी, इस तरह से डेट लिखनी है। देन टाइम, ठीक है। टाइम आप नीचे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। सपोज इट इज 12:15, सो यू विल राइट 12:15 आवर्स, ठीक है। और अगर आपको 12:15 AM या PM जो भी लिखना है वो भी लिख सकते हो, बट इट इज़ करेक्ट कि आप टाइम इस तरह से लिखो 12:15 आवर्स। क्लियर। उसके बाद लाइन छोड़ के आपको लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखोगे डियर मदर या मॉम, क्योंकि जो आपका ये मैसेज राइटिंग होता है ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। अब आपने आपका मेन बॉडी लिखनी है, बहुत सिंपल। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लिखेंगे मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। अब आप देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हम वही लिखेंगे, कॉल्ड अप टू से दैट। मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो, मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो has been rescheduled. Meeting fixed for tomorrow has been rescheduled. Then he wants, अब नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला था, मेल चेक करने के लिए। He wants you to check your mail as soon as possible. एंड मिस्टर रस्तोगी ने ये भी बोला था कि बहुत अर्जेंट है, तो आपको लिखना है इट इज़ वेरी अर्जेंट। तो बस मैंने 3 सेंटेंसेस में अपना मैसेज लिख दिया, वही चीज़ लिखी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने खुद से कुछ ऐड नहीं किया। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के अपना सिग्नेचरी नोट लिखोगे, दैट इज़ योर नेम राहुल, ठीक है। और मेरा मैसेज यहाँ पे ख़त्म हो गया। राहुल के बाद भी मैं एक लाइन छोड़ूंगा और मैं अपना बॉक्स जो है वो क्लोज कर दूंगा। तो मैसेज बहुत सिंपल है, हेडिंग, डेट, टाइम, सैल्यूटेशन और आपका सिग्नेटरी, इन सब के मिला के 2 मार्क्स होते हैं अकॉर्डिंग टू CBSE। और जो आपकी मेन बॉडी है इसके 3 मार्क्स हैं, तो 3 से 4 सेंटेंसेस लिखने हैं, सही से लिखोगे एवरीवन विल गेट 5 आउट ऑफ 5। थैंक यू। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और कमेंट करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड चेक आउट माई मोर वीडियोज़। थैंक यू।